Hello everyone, how are you? Hope you all are doing well. So we were doing second chapter of science for class 8, that is microorganism, friends and foe. So we have already studied about the what is microorganism, types of microorganism and friendly microorganism. So in this video we will do about harmful microorganisms, right? So let's start this video. Harmful microorganism. So what is harmful microorganism? The microorganism that causes disease. वो माइक्रो जो कि डिजीज कॉज करते हैं इन एनिमल में या ह्यूमन में या फिर प्लांट्स में, उनको हम क्या बोलते हैं? हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। उनको हम एक और नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं हम उनके? पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पैथोजेंस, राइट। सो इन्हीं पैथोजेंस जो कि डिजीज कॉज करते हैं किसमें? ह्यूमन में, एनिमल में या फिर प्लांट में। अब वन बाय वन हम इसे पढ़ते हैं कि ह्यूमन में जो डिजीज कॉज करते हैं माइक्रो, वो किस तरह से करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, the pathogens can enter from infected person to the body of the healthy person by indirect or direct ट्रांसमिशन। जैसे कि जो भी हम एयर बच्चे ब्रीथ करते हैं, या फिर जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं, या जो फूड हम ईट करते हैं, या फिर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट से। डायरेक्ट मतलब जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके कांटेक्ट में आप डायरेक्टली आते हो तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। तो ये क्या है? इससे ये डिजीज इससे फैलती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, समझ रहे हैं? तो ठीक है, कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड मे बी कैरिड थ्रू दी, किसी कैरियर के थ्रू। किसी कैरियर का मतलब कोई एनिमल या इंसेक्ट भी ये जो पैथोजन को एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में तक ले जा सकता है। तो ये भी क्या होते हैं? वेज ऑफ स्प्रेडिंग में आते हैं, जो डिजीज को फैलाते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आते हैं। तो डिजीज जो कि कॉज करते हैं माइक्रो, वो दो तरह की होती हैं। एक तो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो डिजीज एक पर्सन से दूसरी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर ना हो, जैसे कि डायबिटीज, अस्थमा, कैंसर, हार्ट अटैक। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को हार्ट अटैक आया, मतलब कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसके साथ या उसको कोई देखभाल कर रहा है तो उसे भी हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसा तो नहीं होता, कभी नहीं सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये जो डिजीज है, इन डिजीज को जो कि ट्रांसफर नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसको हम नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। कम्युनिकेबल जो ट्रांसफर हो जाए। द डिजीज कॉज्ड बाय द डिफरेंट पैथोजेंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अब ये हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर कैसे होती है? ठीक है ना, तो ये कैसे होती है? थ्रू एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, या फिर फूड हो सकती है। जैसे एग्जांपल क्या है? वो कौन कौन सी डिजीज है जो कम्युनिकेबल में आती हैं? सी मलेरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वेज ऑफ ट्रांसमिटिंग को, वेज ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज को हम अच्छे से पढ़ते हैं कि एयर के थ्रू कैसे फैलती है, वाटर के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट में कैसे होती है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका है कॉमन कोल्ड। आप देखो बेटा कि अगर किसी को कोल्ड होता है, ठीक है ना, किसी को कोल्ड है, तो जब वो स्नीज करता है या जब वो कफ करता है, तो जो भी वायरस है वो क्या होंगे? एनवायरमेंट में, एयर में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। ठीक है, और वो उसके आसपास जो भी हेल्दी पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन के पास आसपास अगर कोई हेल्दी पर्सन है, तो वो जब वो ब्रीथ करेगा एयर को, तो उसके थ्रू उसकी बॉडी में वो एंटर कर सकता है। या फिर अगर किसी को कोल्ड है, किसी को कफ है, और उसका जूठा खाना आप खाते हो या पानी पी लेते हो, तो भी आपको कोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये रहता है कि अलग, जब तक उसको कोल्ड है या कफ है, तो अलग रहना या अलग बर्तन में खाना पीना, तो ये चीजें उसे करनी होती हैं, जिसे हमें कॉमन कोल्ड है, तो हम इसे बच सकते हैं। तो अब देखो कि ये एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू कैसे फैलता है। ठीक है ना। दूसरी आपका है कि थ्रू इंसेक्ट एंड एनिमल, कि जो डिजीज है उसको फैलाने का काम कोई इंसेक्ट भी कर सकता है, कोई एनिमल भी कर सकता है। कैसे? कि देखिए, इंसेक्ट मान लो किसी को बच्चे मलेरिया हो गया है, ठीक है ना। अब ये मलेरिया जो हुआ वो
किस पैथोजन की वजह से हो, वो पैथोजन का नाम है प्रोटोजोआ। कहने का मतलब कि मलेरिया जो है एक प्रोटोजोअल डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होती है, और उस प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम। से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बुक में प्लाज्मोडियम और जो ये मॉस्किटो है फीमेल एनोफिलीज दोनों का नाम लिखा होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है बेटा वो कैरियर है। कैरियर मतलब कि अगर कोई भी पेशेंट जो कि मलेरिया से अफेक्टेड है उसकी बॉडी से दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी तक, हेल्दी पर्सन की बॉडी तक मलेरिया ले जाने का काम, मतलब मलेरिया जो डिजीज है वो दूसरे हेल्दी पर्सन कैसे होगी कि वो उस मॉस्किटो की वजह से होगी। ठीक है, ये मॉस्किटो ट्रांसफर करेगा इसे। ठीक है, कि अगर कोई मॉस्किटो अफेक्टेड जो कि मलेरिया जिसे है उसकी बॉडी में बैठता है, ठीक है, और उसका जो ब्लड है उसे सक करता है और फिर वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में बैठेगा तो बेटा क्या कर देगा, वो उसे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है ना, हेल्दी पर्सन की बॉडी में। तो ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है ये कैरियर का काम करता है, ये ले जाने का काम करता है। समझ रहे हैं? इस तरह से डेंगू है जो किसकी वजह से होता है, ईडीज मॉस्किटो की वजह से होता है। अब कुछ ऐसी डिजीज हैं जो एनिमल से भी होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो डिजीज है मलेरिया या डेंगू ये मॉस्किटो की वजह से अगर होती है तो मॉस्किटो से बचने के लिए उनको इनकी ब्रीडिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप देखो बेटा कि जब समर सीजन होता है तो उसमें जब हॉट एयर चलती है, लूज एयर चलती है तो उस टाइम देखते हो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और बॉडी में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, मॉइस्चर नहीं रहता, नमी नहीं रहती। तो हमें क्या करना है कि जो मॉस्किटो से बचने के लिए हमें क्या करना है कि जो अपनी सराउंडिंग है उसे बिल्कुल क्लीन रखना है, कोई गार्बेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई रखना है। ठीक है, और हमें वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना है, चाहे भले ही आप उसे बकेट में कलेक्ट करो वाटर, उसे भी नहीं कलेक्ट करना। और कलेक्ट किया भी है आपने, कंजर्व किया भी है वाटर को अगर आपने किसी बकेट में, तो उसे ढक के रखना है। इंपॉर्टेंट चीज है तो ढक के रखना है। जैसे कूलर है, अब कूलर में रेनी सीजन आप देखते हो, रेनी सीजन में टेम्परेचर तो कम रहता है और मॉइस्चर ज्यादा रहता है, नमी ज्यादा रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो कूलर जैसे हो गया, फ्लावर पॉट हो गया, कूलर हम रेनी सीजन में कम चलाते हैं तो क्या होता है वहां पे सबसे वो जो मॉस्किटो है उसको ब्रीड करने का सबसे अच्छी जगह मिलती है, क्योंकि मॉस्किटो ब्रीडिंग कहाँ करता है बेटा, वाटर के अंदर ब्रीड करता है। जो अपने एग जो मॉस्किटो है वो कहाँ ले करता है, अपने अंडे कहाँ देती है मॉस्किटो, वो पानी के अंदर देती है। ठीक है ना, तो वहां वो ब्रीडिंग करती है। ठीक है, तो हमें पानी को इकट्ठा करके नहीं रखना है और इन सब चीजों से हमें क्या करना है, अपने एनवायरमेंट को क्लीन और ड्राई रखना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग को रोक सकते हैं मॉस्किटो की और हम बच सकते हैं किससे, मलेरिया होने से, डेंगू होने से। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि एनिमल से कैसे फैलती है। एनिमल पहला एग्जांपल जो है, जो डिजीज है वो रेबीज है। अब कहते हैं कि रेबीज इंसानों में भी हो सकती है। कैसे होती है वो, कि अगर रेबीड डॉग मतलब कि जिसे रेबीज है अगर वो किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है, कहते हैं ना कि लेमन लैंग्वेज में बोलो कि पागल कुत्ते ने काट लिया तो उस बंदे को इंजेक्शन लगते हैं, या मंकी ने काट लिया इंजेक्शन लगते हैं, तो इससे बचने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, इंजेक्शन जो लगते हैं। तो जो रेबीज का डॉग है वो क्या है, कैरियर का काम करता है, रेबीज को किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में डालने का काम करता है। दूसरा है रेड बाइट फीवर। रेड बाइट फीवर जो है एडिस मॉस्किटो की वजह से होता है। ठीक है, तो ये थे कैरियर जो कि डिजीज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। तीसरा है बच्चे आपका थ्रू कंटेमिनेट फूड। क्या है, थ्रू कंटेमिनेट। तो कंटेमिनेट फूड से क्या हो सकता है बेटा, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अभी फूड पॉइजनिंग जो फूड है वो कंटेमिनेट कैसे हो सकता है, ये कंटेमिनेट हो सकता है कैसे, हाउस फ्लाई से भी हो सकता है। दूसरा बताऊंगी, हाउस फ्लाई का मतलब कि हाउस फ्लाई भी कैरियर काम करती है। हाउस फ्लाई क्या करती है, कैरियर का काम करती है। जैसे मान लो हाउस फ्लाई आपने देखा होगा गार्बेज में बैठती है ना, तो वहां से वो कोई भी ऐसा क्या कर सकती है कि जब वो किसी गंदी जगह पे या किसी गार्बेज पे जो बैठती है उसके बाद वो किसी अनकवर्ड फूड पे बैठती है। क्या किसे बैठती है कि व्हेन दीस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, तो वो क्या कर सकती है, दे मे ट्रांसफर पैथोजन, वो उस फूड पे या उस वाटर पे या जो भी अनकवर्ड चीज है उसके ऊपर वो क्या कर सकती है, पैथोजन को ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से वो जो फूड है वो कंटामिनेट हो जाता है और वो कंटामिनेटेड फूड जो भी खाएगा वो सिक हो जा सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या कहते हैं, फ्लाई जो है कैरियर का काम करती है, फूड को कंटामिनेट कर सकती है ये। ठीक है,
दूसरी चीज कि फूड पॉइजनिंग है क्या, फूड पॉइजनिंग भी एक बीमारी ही है जो कि कंटामिनेट फूड को ईट करने की वजह से होती है। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि फूड जो कंटामिनेट होता है वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला, ई कोली, या किसी वायरस की वजह से हो सकता है, या फिर किसी पैरासाइट की वजह से हो सकता है। बच्चे लोग जो फूड कंटामिनेट होता है, मान लो आपने की मदर ने मॉर्निंग में दाल बनाई, ठीक है, जब वो दाल 7 से 8 घंटे या 9 घंटे तक रह जाती है तो अब देखो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसमें से झाग आने लग जाता है, तो वो खराब हो रही है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से, साल्मोनेला या ई कोली की वजह से वो खराब हो रही है। और अब उसको अगर किसी ने खाया तो उससे क्या हो सकता है, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और फूड पॉइजनिंग की वजह से बंदे की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो चीजें मैं आपको ये जो पढ़ा रही हूँ ये वेज ऑफ स्प्रेडिंग है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, जो भी पैथोजन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं हेल्दी पर्सन की बॉडी में। ठीक है, ये वेज है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आपके बुक में बेटा ये कुछ डिजीज दे रखे हैं, ह्यूमन डिजीज, और उनसे वो किस वजह से होती हैं, उनके पैथोजेंस कौन कौन से हैं, उसका नाम है, वो पैथोजेंस को फैलाता कौन है, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है, वो इसका में लिखा हुआ है। और हम उसके जो डिजीज है उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके प्रिवेंटिव मेजर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है और एयर के थ्रू फैलता है। हम इसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम जो भी पेशेंट है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं, और उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, मतलब कि जो उसकी पर्सनल यूज की जो चीजें हैं उसको, उस पेशेंट की, हम उसे दूसरों की चीजों से उसे दूर रख सकते हैं, और इसके लिए वैक्सीनेशंस भी लगती हैं। मीजल्स किसके थ्रू फैलता है, एयर के थ्रू फैलता है, और इसका कॉज कौन है, वायरस है। किस पैथोजन की वजह से होता है, वायरस की वजह से। चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है और पोलियो भी वायरस से होता है। लेकिन देखो चिकन पॉक्स के जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर और कांटेक्ट है, लेकिन पोलियो का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर और वाटर है। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग है, जबकि उसका पैथोजन क्या है, सेम है। आपने देखा चिकन पॉक्स और पोलियो सेम पैथोजन फैला, सेम पैथोजन की वजह से होता है, लेकिन ये फैलता क्या है, जो चिकन पॉक्स है वो एयर और कांटेक्ट की वजह से फैलता है, और ये एयर और वाटर की वजह से फैलता है। तो इसी तरह से यहाँ पे आप कॉजेज, जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दे रखे हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रखा है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका डिजीज कॉजिंग माइग्रेन एनिमल और प्लांट में, कि अब हमने ह्यूमन की डिजीज तो पढ़ ली, अब हमारे पास एनिमल और प्लांट है। एनिमल में कौन कौन सी डिजीज होती है पहले वो पढ़ते हैं, फिर प्लांट में पढ़ेंगे। एनिमल में जैसे कि एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि बैसिलस, बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस, और उसको डिस्कवर सबसे पहले इस बैक्टीरिया को किसने किया था, रॉबर्ट काउच ने किया था। ये बैक्टीरिया बेटा सॉइल में मिलता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये इजी सॉइल में मिलता है, जो कि इजीली अफेक्ट कर सकता है किसको, डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल को। ठीक है, दूसरी जो डिजीज है वो क्या है, फुट एंड माउथ डिजीज, जो किसकी वजह से फैलती है, वायरस की वजह से फैलती है। पैथोजन का नाम क्या है, वायरस। ठीक है, तो वायरस की वजह से फैलती है। यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पैरों में हो जाती है, जो एनिमल है या उसके माउथ में हो जाती है, इसीलिए इसे फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिंगवॉर्म डिजीज। रिंगवॉर्म जो डिजीज है वो भी फंगी की वजह से फैलती है, पैथोजन का नाम फंगी है, और मैं पिक्चर में अगर दिखाऊं तो आप देखो कि ये इस डिजीज से अफेक्ट हो जाता है एनिमल, धब्बे से उसकी बॉडी पर हो जाते हैं, और ये किसकी वजह से होते हैं, फंगी की वजह से होते हैं। तो ये तो कुछ डिजीज थी, जैसे कि एंथ्रेक्स, फुट एंड माउथ डिजीज एंड रिंगवॉर्म, और इसके जो पैथोजन है वो अलग अलग आपने देखे। एंथ्रेक्स का पैथोजन कौन है, बैक्टीरिया। फुट एंड माउथ डिजीज का पैथोजन कौन है, वायरस। और रिंगवॉर्म का पैथोजन कौन है, फंगी। तो जो पैथोजन है वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लांट में। तो प्लांट में जो डिजीज होती हैं उन वो किसकी वजह से होती है वो लिखा हुआ है, और उनको फैलाता कौन है वो लिखा हुआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है वो है। तो सबसे पहले सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर मतलब ये नींबू में होता है। ठीक है, नींबू में आपने ऐसे देखा होगा जो खराब, ये किसकी वजह से खराब हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, ये खराब हो जाता है नींबू बैक्टीरिया की वजह से, उसको ये जो डिजीज है वो कैसे फैलती है, एयर के थ्रू फैल सकती है। नेक्स्ट आपका है रस्ट ऑफ वीट। वीट में आप यहाँ पे देखो पिक्चर में, तो ये वीट है और इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर लगी है फंगी की। तो ये डिजीज किससे फैलती है, फंगी की, सॉरी, डिजीज की कॉज कौन किसकी वजह से होता है, फंगी की वजह से, और ये फैलता कैसे, एयर और सीड से। ठीक है, तीसरा है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, जिसको
ओकरा भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं भिंडी के वो बिल्कुल येलो कलर के हो जाते हैं, बिल्कुल सूखे, मतलब कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है ग्रीन से, और वो फट जाते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, खराब हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा? इंसेक्ट की वजह से होता है। और इसका पैथोजन कौन है? वायरस है। इसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट है, और पैथोजन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे आप कह रहे हो वो क्या है? वायरस है। तो ये तो था बेटा आपका डिजीज का, कि आपने देखा कि जो डिजीज है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन में हो रही थी वो मैंने आपको पढ़ाई, जो एनिमल में हुई वो हमने पढ़ी, और जो प्लांट्स में है वो भी हमने देखी। तो डिजीज जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेंडली भी है और हार्मफुल भी है। आज हमने जो पढ़ा वो हार्मफुल के बारे में कंप्लीट पढ़ा। तो ये टुडे जो आज की जो वीडियो थी बच्चे वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दैट वाज ऑल अबाउट द harmful microorganism. So thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel Nitya Education, and press the bell icon for the more updates. Thank you all of you. Thank you so much.